हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ड मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे और हार्ड वर्क कर रहे होंगे। आपके लिए आने वाले टाइम में जो भी पेपर हैं, बेस्ट विशेस है गिल्ड मेंटोर की तरफ से कि आप जल्दी सेलेक्ट हों और आपका जो सक्सेस कामयाब होने का एक इंट्रो होगा वो हम ही लें। चलिए सबसे पहले हम बता दें कि आज इस वीडियो के अंदर क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन करेंगे, ट्रिकी बेस पे बताऊंगा, विदाउट पेन विदाउट पेपर, गारंटेड 100% गारंटेड, विद इन ऑफ 10 सेकेंड्स की उसका आंसर निकाल सकते हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस के बेस के होंगे। फिर इसके बाद में हम हायर पार्ट को शॉर्ट पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, वो सबसे बाद में हम एसएससी बेस के क्वेश्चंस करेंगे। पंजाब पटवारी, राजस्थान पटवारी, हरियाणा गवर्नमेंट, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी एंड रेलवे सब इंस्पेक्टर के संबंधित हमारी क्लासेस चल रही हैं। आप चाहते हैं कि आप तक भी इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट जॉब, कोई भी आपके पास वीडियोस का इंफॉर्मेशन टाइम पे पहुंचता नहीं है, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक सभी के सभी लेटेस्ट वीडियो इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स, द गेन परसेंट इज। मैं इसको यूं समझा दूं कि मैं एक शॉपकीपर हूं, मैंने होलसेल से 25 पेन खरीदे हैं, 25 किताबें खरीदी हैं और मेरी जेब से 25 रुपए लगे। मान लो एक की कीमत 1 रुपया है, मैंने मेरी दुकान के अंदर रख लिया, मैंने बेचना शुरू कर दिया, मैंने 25 रुपए 20 पर प्राप्त कर लिए हैं, तो ये तो डेफिनेटली पता है कि मुझे बेनिफिट हो रहा है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के करने के बेसिक तरीके 4 समझाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि चारों तरीके आपको जबरदस्त तरीके से फिट बैठ जाएं। जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन हो, आपको ये नहीं मालूम चल रहा कि यहां पर आपको कॉस्ट किसे मानना और सेलिंग प्राइस किसे मानना है, तो आप इनका क्या करेंगे, एलसीएम कर लें। तो एलसीएम मैंने बताया था सबसे बड़ी रकम ले लें, तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बंधुओं, 100 रुपए आ जाएगा। क्या आ गया, 100 रुपए एलसीएम आ गया। अब आपने कॉस्ट निकालना है, तो जब आपने कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट प्राइस आप लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको 100 डिवाइड बाई 25, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ गया, 4 रुपया। सेलिंग प्राइस करेंगे तो आपने 100 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो आपके पास 5 रुपए आ गया। अब आपको ये बात का आइडिया हो गया कि 4 रुपए में खरीदती, 5 रुपए में बेचती, तो मुझे मालूम हो गया कि क्वेश्चन के अंदर क्या निकला है अपने पास बंधुओं, प्रॉफिट निकला है। अब प्रॉफिट कितने रुपए निकला है, 5 - 4 तो 1 रुपया प्रॉफिट निकला है। तो प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है, तो 1 कितने पे निकला है, 4 पर, इंटू क्या करेंगे 100। जैसे हम इसको कट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 25% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। अब इसका सेकंड तरीका हम करते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड तरीका ये हो गया कि सपोज 25 बुक्स जो है उनकी कॉस्ट कितनी है, x रुपए है, हम इसकी क्या मान लेते हैं, तो कितना हो गया, 20 पे कितना हो गया, इतने रुपए हो गया। अब अपने ये मालूम करेंगे कि इन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, तो दोनों को माइनस करके ये स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट तरीका हो गया इस क्वेश्चन का, मैं आपको नेक्स्ट तरीके पे लेके चलता हूं कि जब भी आपको पेपर में इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं मैं आपको। चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा मैं। 1/20 - x/25, तो अपने पास बचेगा बंधुओं, इनका जो वैल्यू निकल के आएगी प्रॉफिट की, वो निकल के आएगी x/100। मैं उम्मीद करता हूं समझ के आ गया। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो x/100 और डिवाइड बाई एक्चुअल रेट लगाएंगे x/25, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 25 बाई कितना बन जाएगा, x × 100। 4 और x से x कट गया तो कितना आएगा, 25% इसका आंसर आ गया। तीसरा तरीका इस क्वेश्चन का ये हो सकता है कि 25 जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, 20 के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, 20 के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। और आपको मालूम है कि जब कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो सेलिंग प्राइस 25 है, तो इसके पास आपके पास प्रॉफिट कितना निकल रहा है, 5 रुपए निकल रहा है। अब 5 रुपए किस पे निकल रहा है, ये 20 पे निकल रहा है। ठीक है, तो 5 रुपए किस पे निकल रहा है, 20 पे, तो कितना हो गया, 4 और 4 इंटू कट करेंगे तो भी कितना आ गया, 25% आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आपको बताने जा रहा हूं ट्रिक्स। ये ट्रिक्स इस तरीके से है कि जब भी आपको ऐसे पेपर में हजारों क्वेश्चन मिलेंगे, पुराने कुछ साल के पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे, तो आप अच्छा मैथमेटिक्स में स्कोर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको एडवाइस ये दूंगा बंधुओं, पुराने पेपरों को जरूर सॉल्व करें। अब देखो, आपको हमेशा ट्रिक्स याद रखनी है कि या तो आपको प्रॉफिट परसेंट या आपको लॉस परसेंट निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पर लिखना है आपने खरीदी गई वस्तु, ठीक है, तो मैं इसको कॉस्ट से ले लूं, सेलिंग प्राइस बेची गई चीज डिवाइड बाई बेची गई चीज और इनटू क्या कर देंगे 100, क्योंकि परसेंट निकालना तो 100 लगाना पड़ेगा। बंधु आपको मालूम चल गया कि 25 - 20 डिवाइड बाई 20 × 100,
कितना हो गया 5/20 इंटू 100 और 4 से कट कर देंगे तो इंटू कितना हो जाएगा 25%। ध्यान ये रखना है कि यहां पर जब माइनस करते वक्त आंसर आपका माइनस में आ रहा है तो वहां पर लॉस होगा, अगर प्लस में आ रहा है तो वहां पर प्रॉफिट होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आज की सीरीज का। मैंने लिखा है कि इफ 3 पेन्स आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन्स ऑफ द सेम काइंड द प्रॉफिट विल बी। तो सेम क्वेश्चन इज देयर, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। खरीदी गई चीज माइनस बेची गई चीज माइनस बेची गई चीज इंटू कर देंगे 100 और 1/3 इंटू 100 का मतलब कितना होता है 33%। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रेशियो ऑफ द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21, व्हाट इज द गेन परसेंट। बंधुओं, आपको इसी क्वेश्चन को मैंने तीसरे तरीके से पेश किया है, वही तरीका इसमें भी आपके पास गेन का मतलब प्रॉफिट है। ठीक है, एक चीज और बता दूं, आपको यूं भी पूछ सकता है कि 20/21, तो ये भी ख्याल रखना है कि जब भी रेशियो को अपॉन वैल्यू में भी पेपर वाला दे सकता है। खरीदी गई चीज माइनस बेची गई चीज, ठीक है, माइनस बेची गई चीज इंटू 100, तो आपके पास कितना आएगा। हाँ जी, तो कॉस्ट प्राइस 20 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल 21, तो इसको आपने जब कैंसिल करेंगे 21 इंटू 100 से, तो आपके पास इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 100/21 आप निकालेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज आपसे उम्मीद है कि आप जरूर शेयर करेंगे और आगे फटाफट इसको सब्सक्राइब भी करवाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मैन सेल्स द 2 आर्टिकल एट ए 999 ईच इन वन ही गॉट 10% प्रॉफिट, और दूसरे पे वो क्या करता है बंधुओं, दूसरे पे उसको क्या होता है लॉस होता है। कितने रुपए लॉस होता है, हाँ जी, उसको 10% लॉस होता है। देखो, जब भी मैंने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से समझा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सिर्फ 1 सेकंड के अंदर यही खत्म कर दें, सबसे अच्छा तरीका होगा। जब भी मैं इस क्वेश्चन को हजारों प्रकार से रिपीट कर दूं, मैंने 2 घोड़े इतने इतने फला फला रुपए में बेचे। अब ख्याल रखना है कि खरीदना और बेचना दोनों पे आपको ये बात का क्लियर कर लेना है। मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि मैंने सेलिंग प्राइस पहली भी चीज 100 रुपए की बेची और दूसरी चीज भी 100 की बेची, तो टोटल मैंने 200 में 2 चीजें बेच दी। ये बात समझ गए। ठीक है, इस पे मेरे को क्या हुआ बंधुओं, इस पे मुझे 10% प्रॉफिट हुआ है। हाँ जी, कॉस्ट निकालना है तो इसको मैं क्या करूंगा 100 डिवाइड बाई कितना करेंगे 110, 0 से 0 कट गया तो इसका मतलब हो गया 1000 बटे कितना हो गया 11। ठीक है जी, नेक्स्ट की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो ये हो गया मेरे पास सेलिंग प्राइस, और इस पे मुझे लॉस हुआ है तो 100 डिवाइड बाई कितना कर देंगे 90, और ये अपने पास हो गया 1000 डिवाइड बाई 9। अब मुझे क्या पता भी इस पे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो हम इनका क्या करेंगे डिफरेंस कर लेंगे। 1000 डिवाइड बाई 11 और 1000 डिवाइड बाई 9, दोनों कैल्सियम 99 आया तो इधर 9 टाइम करेंगे तो कितना बचेगा 9000, और इधर करेंगे तो अपने पास 11000, टोटल 2000 डिवाइड बाई 19 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए आप। ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने समझाया, इस तरीके से इसका आंसर भी निकाला जा सकता है। अब आपको बेसिक क्वेश्चन ये निकालना था, इसके अंदर आंसर आपसे पूछा क्या गया था, वो पूछ रहा था कि व्हाट परसेंट ऑन द ट्रांजैक्शन, कितने परसेंट अगर आप हर एक चीज को बेच रहे हैं। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसे पेपर में करें। बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जब कोई 2 चीजें एक ही प्राइस पर बेची जाए, मैंने कहा कि मैंने 2 घोड़े 1000 रुपए के हिसाब से बेचे। पहला घोड़ा मैंने 2500 का बेचा, दूसरा घोड़ा 2500 का बेचा। मुझे बताइए कि एक पर मुझे 20% फायदा हुआ, दूसरे पे 20% घाटा हुआ, तो बताइए इस टोटल ट्रांजैक्शन पर कितने परसेंट मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो जब भी आपको इस प्रकार की वैल्यू दी जाए तो आपको बताना है सबसे पहले कि प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस प्रकार की वैल्यू पर हमेशा लॉस परसेंट होगा। और वो ट्रिक क्या बताई थी मैंने, a प्लस बी प्लस में AB इंटू बी डिवाइड बाई 100। इस ट्रिक से आप इसका आंसर बहुत इजी निकाल सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि 1% माइनस में इसका आंसर आएगा। अब देखो, इसी क्वेश्चन के मैं कितने क्वेश्चन बना सकता हूं। मैंने कहा भी मैंने 2 आर्टिकल बेचे हैं सेम प्राइस पर, मैं ये नहीं देता हूं। ठीक है, मैंने 2 प्राइस बेचे हैं, सेम पर बेचे हैं, मुझे एक पर मुझे 20% लॉस हुआ है, दूसरे पे मुझे 20% फायदा हुआ है। बताओ ओवरऑल मुझे कितने परसेंट फायदा या घाटा हुआ है, तो 4% क्या आएगा लॉस आएगा। मैंने कहा कि मैंने दो मोबाइल बेचे हैं,
हजार रुपए में, एक पर मुझे 20% घाटा हुआ है, दूसरे पे 20% प्रॉफिट हुआ, बताइए मुझे ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो 4% क्या होगा? लॉस होगा। हमेशा ध्यान रखना इस प्रकार के ट्रांजेक्शन पर हमेशा आंसर लॉस में ही होगा, प्रॉफिट में कभी नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं ये भी जबरदस्त ट्रिक्स आपके दिमाग में बैठ गई होगी। आगे चलते हैं, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन समझाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन आप 4-5 तरीके से कर सकते हैं। मैंने कभी किसी वस्तु को 20% घाटे की बजाय मैंने 25% फायदे पर बेचा, या मैं यूं बोल दूं कि मैंने किसी चीज को 20% घाटे के बजाय 20% फायदे पर बेचा, तो बेचने पर मुझे इतने रुपए ज्यादा मिले, 270 रुपए ज्यादा मिले, तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। इसी प्रकार ये सेम क्वेश्चन है कि तो मुझे 5 रुपए ज्यादा मिले, वट एवर जैसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो बंधुओं हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आपको यहां निकालना है डिफरेंस, हाँ जी, ट्रिक्स को समझ लेना, डिफरेंस ऑफ, हाँ जी, एन आर्टिकल डिवाइड बाई मैं यहां पर यूं लिख दूं प्रॉफिट प्लस माइनस लॉस। अच्छा समझ गए? ठीक है। या मैं इसकी बजाय अगर मैं आपको यूं समझा दूं कि a प्लस माइनस बी, तो कोई दिक्कत नहीं है, और इंटू 100 कर देंगे। अब मैं समझाऊंगा कि मैंने प्लस माइनस क्यों रखा है, इसका भी डिफरेंस आपको समझाऊंगा कि प्लस माइनस क्यों रखा है। इसलिए रखा है कि जब आपके पास आपके पास एक प्रॉफिट और एक लॉस दिया है, तो आप उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब इंटू 100 और आपके पास कितना निकल गया? 10 इंटू 100 कट करेंगे तो कितना? 50 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा गाइस? 50 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने किसी चीज को 20%, हाँ जी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 20% लॉस की बजाय 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो मुझे 270 रुपए क्या मिले? ज्यादा मिले। क्या मिले? 270 रुपए ज्यादा मिले। मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूं कि मान लो कि इसका 100 रुपए है, तो मैंने 20% घाटे पर बेचता, तो कितने बेचता? 80 में। तो मैंने इसको बढ़ाकर बेच दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना निकला? 40%। 40% की वैल्यू कितनी है? 270 है। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं आंसर। कितना होगा? इसको यूं काट लीजिए आप, कितना होगा आपके पास? 5, और इसको 2 से कट करेंगे तो कितना होगा? 135 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 रुपए आंसर आ जाएगा। एक मेरा तरीका ये भी है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं नोटबुक में। दूसरा तरीका मैंने समझाया कि जब आपके पास डिफरेंस कितना? 270, एक पर आपको प्रॉफिट और एक पर क्या है? आपको लॉस है। एक पर प्रॉफिट और एक पर आपको क्या है? लॉस है। और इनटू आप क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो आपके पास 270 डिवाइड बाई कितना करेंगे? 40 इंटू 100, जीरो आप 0 से 0 कट कर सकते हैं, 25 चौका 100, और 27 इंटू 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 675 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी का पेपर में पूछा गया है कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट को 10% प्रॉफिट की बजाय 25% प्रॉफिट पर बेचा है, 10% प्रॉफिट की बजाय 25% प्रॉफिट पर बेचा है, तो आपको इस प्रकार के ट्रांजेक्शन करने पर 105 रुपए क्या मिले हैं? ज्यादा मिले हैं। 105 रुपए आपको ज्यादा मिले हैं। तो बताइए आपको ओवरऑल इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या थी? इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या थी? तो मैं तरीका वो समझाऊंगा। मान लो कि 100 रुपया कॉस्ट थी और 10%, तो इसका मतलब 110 पर बेचने की बजाय आपने कितने में बेचा? 125 में बेचा। इन दोनों परसेंट वैल्यू का डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है आपके पास 15%। तो 15% की वैल्यू कितनी है बंधुओं? 105। तो कितना आया? 7, तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 700 रुपए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ट्रिकी प्रोसेस से क्या करना था? कॉस्ट निकालनी थी। डिफरेंस 105 है। मैंने बताया था जब आपके पास 2 लॉस होते हैं, ठीक है, या 2 प्रॉफिट होते हैं, तो प्रॉफिट सेकंड माइनस में प्रॉफिट 1 इंटू 100 कर देंगे। 105 और आपके पास कितना आता? 25 माइनस में 10 इंटू 100 करेंगे तो आपके पास 105, 15 इंटू 110, तो 60 टाइम कर दिया तो कितना आ गया? 700 रुपए आ गया। उम्मीद करता हूं कि जबरदस्त ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें और प्रैक्टिस जरूर करें इन क्वेश्चंस की। आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको राकेश यादव सर की एक बुक आती है, उसको फॉलो करें तो उससे आपका रिजल्ट काफी अच्छा हो सकता है।